अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि पहलगाम अटैक जो होने वाला था उसकी पहले से ही इंटेलिजेंस मिल गई थी वहाँ की एजेंसीज को, और तब भी अलग जगह पे उन्होंने जो है वो नाकाबंदी करी और नहीं पता लगा पाए कि ये पहलगाम के अंदर टूरिस्ट अटैक हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, पाक के एनवॉय सब बड़े खुले में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम स्ट्रक्चर गिरा देंगे, हम जो है वो न्यूक्लियर वॉर कर देंगे अगर इंडिया ने किसी प्रकार से हमारा पानी रोका, हमारे साथ ये किया वो किया। और अगर मैं ये भी बताऊं कि अगर हम यहाँ बैन करते हैं कोई चीज़ उनको लेके तो वो पलट के रिटेलिएटरी वही काम कर देते हैं। जैसे हमने बैन करा पोस्टल सर्विसेज को, ट्रेड को, तो उन्होंने भी सेम कर दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको इस लेक्चर के अंदर इतनी बढ़िया जानकारी दूंगी जिससे आपको एक कंप्लीट तरीके से काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जो कहता है कि इंडिया बैन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया ने हर प्रकार से इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो भी ट्रेड था उसको पाकिस्तान से जो था उसे बैन कर दिया है। अब आप ये बात कहेंगे कि मैम ऐसे कैसे बैन कर दिया है इंडिया ने? इंडिया जब हमारा पुलवामा अटैक हुआ था सन 2019 में तभी हमारा ट्रेड बहुत कम हो गया था। प्यारे साथियों, हमारा डायरेक्ट ट्रेड तो समझिए, मैं आपको फिगर्स में भी बताऊंगी कैसे क्या रहा, लेकिन इनडायरेक्ट ट्रेड अगर हम बताएं कि कई सारे देशों से, सिंगापुर वगैरह से, कई सारे देशों से होकर हमारे यहाँ जो पाकिस्तान का सामान आ जाता है उसमें करीब $10 बिलियन तक का यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी को झटका लगेगा। उसके अलावा वहाँ का इन्फ्लेशन बढ़ना, हम तो देखिए इतना नहीं कुछ हमें फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि जो हम वहाँ से मंगाते हैं वो अपने यहाँ भी हमारे में मैनेज हो जाएगा। उन फक्कड़ के यहाँ से क्या ही ऐसा मंगा लेंगे जो हमारे यहाँ मैनेज नहीं हो सकता है, लेकिन देन टू जो भी 3-4 हज़ार करोड़ रुपए का मामला है एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसको ज़रूर मुसीबत क्रिएट करनी पड़ जाएगी अगर हमने इस तरीके से सारी चीज़ें बैन कर दी। एक एक करके समझाती हूँ आपको। पहले चीज समझिए कि सबसे पहले क्या हुआ। सैटरडे को इंडिया ने यहाँ पे एक डिसीजन लिया और कहा कि पहलगाम में तुमने करा है, इसके चलते सरकार बहुत सारे तो ले ही रही है स्टेप्स। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के अकाउंट को बैन किया गया कि डिफेंस मिनिस्टर आसिफ जी का जो है वो जी तो नहीं है, जी पे लात मारने वाले, मतलब आसिफ जी जो है उनका यहाँ ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया था। तो इनको लग गई है बहुत ज़्यादा मिर्ची। तो सरकार ने क्या करा है, सरकार ने बैकडोर जो भी इंपोर्ट थे उनको भी बैन कर दिया गया है। हर तरीके से पाकिस्तान के द्वारा जो भी ओरिजिनेट होते थे गुड्स, कि किसी भी प्रकार से पाकिस्तान जो गुड्स को सेल करता था, चाहे डायरेक्टली चाहे किसी कंट्री के माध्यम से, इधर उधर से होकर माध्यम से, हर प्रकार से अगर आपका मेड इन पाकिस्तान है तो भारत ने उस प्रकार के गुड को कर दिया बंद कि भैया हमारे यहाँ वो गुड किसी तरह से इंपोर्ट नहीं होगा। उसके अलावा भारत ने करा कि किसी भी प्रकार से जो भी मेल की सर्विस है, पार्सल की सर्विस है, वो सब पाकिस्तान को, चाहे वो एयर के माध्यम से आप दे रहे हो, चाहे वो सरफेस रूट के माध्यम से दे रहे हो, हर प्रकार से आपकी पार्सल और मेल सर्विस बंद कर दी गई पाकिस्तान के साथ में। साथियों, इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि क्यों बात ऐसी है ना कि यहाँ के बैठे हुए यहाँ के बैठे हुए टेररिस्ट वगैरह जो हैं पाकिस्तान से आए हुए, उनका कांटेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से पाकिस्तान के साथ वो बना के चलते हैं इन्हीं सब फैसिलिटीज़ के माध्यम से। तो इन सबको रोकना बहुत ही ज़्यादा एक आवश्यक चीज़ थी। अच्छा, अब क्या देखा गया कि जैसे ही बैन करा इंडिया ने हर प्रकार का इंपोर्ट पाकिस्तान से, और ये भी कहा कि हमारी जो भी शिप्स होंगी वो पाकिस्तान होके बिल्कुल नहीं आएंगी, ना वहाँ पे रुकेंगी, ना किसी प्रकार से नहीं जिससे भी पाकिस्तान को बेनिफिट या फ़ायदा हो सकता था। हर प्रकार से यहाँ पे उन शिपों को रोक दिया गया कि वो भी वहाँ से बिल्कुल नहीं आएंगी। तो इस प्रकार से इसका रिटेलिएट करते हुए जान ही रहे हैं, जैसे पहले चल रहा था वैसे अभी फिर चलाया उसने। पहले क्या करा था कि इंडिया ने ये किया हम भी ये करते हैं, इंडिया ने ये किया हम भी ये करते हैं। तो सेम तरीके से हमने फिर से देखा कि एज अ रिटेलिएशन ऑफ ऑल दीज जो भी लगाए इंडिया ने, पाकिस्तान ने कहा कि हम भी बैन करते हैं इंपोर्ट जो भी है इंडिया से आता है। इस्लामाबाद ने भी सब कुछ क्लोज कर दिया, पोर्ट्स को क्लोज कर दिया। काहे के लिए? उन इंडियन शिप्स के लिए, मतलब इंडियन शिप का झंडा है तो ना हमारे यहाँ रुक सकती हैं, ना डॉक कर सकती हैं, ना किसी प्रकार से जो है वो
हमारे यहाँ इंपोर्ट हम करेंगे, ना ही इंडियन ओरिजिन के गुड्स को किसी भी माध्यम से, किसी भी देश के माध्यम से हम लेंगे। तो पाकिस्तान ने भी अपने तरीके से अपना ठसका दिखाने के लिए बोल दिया कि भैया हाँ, अब वो ये सोच रहा है ना अपनी तरफ से कुछ भी करना मतलब लॉस है, तो जो कर रहे हैं तो अपनी जनता को दिखाने के लिए हम भी इस प्रकार से दिखाएं कि हाँ देखो हमने भी तो कर दिया है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अच्छा, इसके अलावा ये समझिए कि इंडियन फ्लैग कैरियर्स, मैंने आपको बताया जो भी शिप में इंडियन फ्लैग लगा होगा कोई भी अलाउ नहीं होंगी पाकिस्तान के पोर्ट पे आने के लिए। इसके अलावा जो शिप्स हों डॉक नहीं कर सकती हैं किसी भी इंडियन पोर्ट पे। पाकिस्तान की शिप ने भी ये बात कह दी, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन का ऐसा कहना है। उसके अलावा एक चीज़ और समझिए कि ट्रेड थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने ये बात कही कि पाकिस्तान जो है, अब आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या होता था कि अटारी बॉर्डर क्लोज करने के बाद भी किसी और के माध्यम से, देशों के माध्यम से, जैसे कि यूएई, सिंगापुर, कोलंबो, इसके माध्यम से यहाँ पे किसी तरह से सामान आता था हमारे यहाँ पे, वो सब तो बैन हो गया। अब आप कहेंगे कि मैम क्या क्या सामान आता होगा, इस तरीके से बताइए। देखिए ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इंडिया प्राइमरली पाकिस्तान को जो आइटम एक्सपोर्ट करता था वो सोयाबीन था, पोल्ट्री फीड थी, वेजिटेबल्स थी, रेड चिलीज थी, प्लास्टिक ग्रैन्यूल थे, प्लास्टिक यार्न था। वाइल जो हम वहाँ से इंपोर्ट करते थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो बहुत कम, इनडायरेक्टली जो भी आता होगा उसमें ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, जिप्सम, सीमेंट, ग्लास, रॉक सॉल्ट मतलब आपका जो है सिंधा नमक जो होता है, उसके अलावा जो भी मसाले हर्ब्स पाकिस्तान से आते हो वो आते हो, तो ये सब चीज़ें तो हमारे यहाँ भी मैनेज हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हम इंपोर्ट करते थे। अब आपको मालूम है 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद इंडिया को बहुत समय, मतलब उस समय हमने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस उस समय भी लिए थे, उसमें काफ़ी कुछ ट्रेड हमारा ना के बराबर हो गया था और 4370 करोड़ हुआ करता था कभी 2018-19 में, लेकिन उसके बाद घट के ये 2257 करोड़ हो गया 2022-23 में। हालांकि 23-24 के अंदर हमने देखा कि इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखी थी और 3886 तक ये पहुंचा था, लेकिन अब इसको भी यहाँ पे रोक दिया गया है। नुकसान की बात करें तो नुकसान बहुत प्रकार से होंगे साथियों। इनका इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है, इनके पास वैसे ही फकड़ों के पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है फॉरेन फंड, इनका अभी हमने रोकने की बात करी है जिसके हम अभी आपको लेक्चर ला के आपको बताएंगे। इनके पास एक्सपोर्ट करके कुछ सामान पैसा आता नहीं है, बट टेररिस्ट करे पड़े हुए हैं। तो इसका देखिए इनको कोई ना कोई एक तरह इकोनॉमिक देखें तो इश्यूज इनके साथ ज़रूर से ज़रूर रहेंगे। अभी ये सरफेस टू सरफेस मिसाइलें जो है वो करने लग गए हैं, टेस्ट अपने यहाँ की देख लो, हमारे यहाँ बहुत कुछ है, तो करते रहो ये सब, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होगा तुम करोगे क्या। बहरहाल आइए दूसरे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के जो एनवॉय हैं एम्बेसडर टू रशिया, इन्होंने बहुत काबिल बन के क्या बात बोली। इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे इंडिया ने किसी प्रकार से टेंशन पैदा करने का प्रयास करा हमारे साथ में, तो आप समझ लीजिएगा कि हम एक फुल रिटेलिएशन करेंगे और हम एक न्यूक्लियर देश हैं, पूरी तरीके से हम समझ लीजिए इनको जवाब देंगे इतनी तगड़ा तरह से कि इनको ध्यान रहेगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे चौकस एकदम जो है स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया और ये बात कही कि देखिए अगर न्यूक्लियर जो है अटैक भी करना पड़े तो हम वो भी करेंगे अगर भारत ने हमारे यहाँ की वाटर सप्लाई रोकने का प्रयास किया। अच्छा, ये लोग एक चीटे की तरह है, चीटा देखा है ना, चीटा चलता रहता है, चलता रहता है, उसको भाड़ से कभी मार दे, कह दे उधर जा पीछे, फिर घूम के वही चलता रहेगा, चलते मतलब एक ही जगह पे चलाए रहेंगे। क्योंकि आपने नोटिस करा होगा कश्मीर मांग रहे हैं तो कश्मीर ही कश्मीर, कश्मीर ही कश्मीर, ऐसे पागल हो गए, बेवकूफ नहीं होते ऐसे, बिल्कुल हमको ये चाहिए तो चाहिए। अरे ऐसे ही यहाँ पे देखो पानी की बात कहिए, पानी रख दिया कर देंगे, पानी रख दिया करें, पानी रख दिया। अरे यार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, तुमको इतना बढ़ावा देने टेररिस्टों को, तो अपना पानी खुद खोद के निकाल लो ना, वही टेररिस्ट को भी पिलाओ, अपने यहाँ की जनता को भी पिलाओ। तुम्हारे सड़े हुए चीजों के चक्कर में तुम्हारे यहाँ की जो जनता है वो भी बहुत तुम्हारे ही मजाक उड़ा रही है। पूरे इंटरनेट पे मीम देखो तुम्हारे खिलाफ कितने हैं, फिर आके तुम भारत जैसे देश को कुछ बात बोलना। उन्होंने सीधा कह दिया कि भैया देखो हमारा तो कुछ ऐसे रोल रहा नहीं है, इंडिया तो जो है वो चेप रहा है हम लोगों पे बात, और सीधी सीधी बात है कि हम फुल स्पेक्ट्रम ऑफ पावर अपनी दिखाएंगे, चाहे हमें न्यूक्लियर वेपन ही क्यों ना खर्चा करना मतलब दगाने पड़ जाए इन रिस्पॉन्स टू एनी इंडियन मिलिट्री एक्शन, या फिर हमारे खिलाफ अगर वाटर सप्लाई में भारत ने किसी भी प्रकार से रोक लगाने की कोशिश करी। यहाँ आप आर्टिकल देख सकते हैं कि विल स्ट्राइक एनी स्ट्रक्चर दे बिल्ड, पाक के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, यहाँ जो है वो धमकी दी है भारत को। अच्छा,
इसके अलावा एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे एक और बहुत तगड़ी बात आई, वो ये बात आई कि पाकिस्तान के अंदर इनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये बात बोल दी है। एक तो मैंने आपको बताया ये इनवॉय टू जो भी इनके एम्बेसडर टू रशिया थे इन्होंने बोली, और ये यहाँ पे इनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी, जिनका नाम है ख्वाजा आसिफ, है ना, इस आदमी ने भी, बुड्ढे ने भी ये बात बोली वहाँ पे कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर इंडस रिवर के आसपास बनाया इंडिया ने, जैसे अभी आप जानते हैं कि जब हमने रिटेलिएटरी मेजर्स लिए थे तो उसमें हमने कहा था कि हम इंडस वाटर जो भी एग्रीमेंट है हमारा इनके साथ ट्रीटी है वो हम यहाँ पे हॉल्ट करते हैं, पॉज करते हैं, सस्पेंड करते हैं, जब तक के लिए हम फर्दर देखते नहीं हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म पर रोक लगाता है। तो इसके बाद यहाँ पे तो हरदंगा मच गया था कि पानी रुक गया तो क्या होगा। अब हमारे यहाँ अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन इतना भी नहीं है कि सब कुछ पानी एक साथ रोक दें। अब इनका ये कहना है कि अगर भारत ने और इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप करा जिससे पानी रोकने का प्रयास करा हमारे पाकिस्तान में आने से, तो ये एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, तो बकी रहे हैं बहुत दिनों से, और जो एक्ट ऑफ वॉर मान लिया तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे यहाँ के टेररिस्ट जाके उसको गिराने का प्रयास करेंगे। बेटा ज्यादा नहीं उछलो, क्योंकि जब किसी बड़े इंसान की बुद्धि सनकती है ना तो बहुत सारे नीचे जैसे कुत्ते भौंक रहे होते हैं तो उनको जो है वो हौंक हाँक दिया जाता है 2 मिनट में, है ना। तो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता को लॉलीपॉप देने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की हालत इतनी खराब है कि वहाँ का जो दिमाग है लोगों का वो किसी तरीके से हटा के इन पर डाला जाए। इवन कल तक तो मैंने ये भी देखा था कि इनके इमरान खान जिनकी जो है वो जो ये वहाँ हैं जेल के अंदर थे, भाई इमरान खान का यहाँ पे जो है सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया गया है, रेप कर दिया गया है। आप बताइए, प्रधानमंत्री वहाँ पे सेफ नहीं है तो बाकी क्या जनता क्या सेफ होगी, आम लोग क्या सेफ होंगे, क्या ही करेंगे। मतलब ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, मेडिकल रिपोर्ट ये शो करती है। अब आप सोचिए कि कितना ही गंदा और 2 कौड़ी का देश है ये पाकिस्तान। बहरहाल एक और आपको बताऊँ ऑपरेशन ट्यूपक के बारे में। ये ऑपरेशन जो है वो पता है पाकिस्तान के द्वारा शुरू किया गया था उस समय 1980s में, उस समय जियाउल हक के द्वारा। ठीक है, एम ये था कि जम्मू एंड कश्मीर को किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करें इंसर्जेंसी के माध्यम से, इन सेपरेशन के माध्यम से। आप जानते हैं ना भाई उस समय हमें चाहिए आज़ादी वाला बड़ा सीन, ये सब इन्होंने कर दिया था नौटंकी, और इसीलिए कि किसी तरह से इस हिस्से को तोड़ें, कमज़ोर बनाए भारत का, और इसी के पीछे पड़े थे तो लग जाए। तो आप ये बताइए ISI द्वारा लीड करा जा रहा ऑपरेशन था कि इससे रीजनल डिसकंटेंट और ज़्यादा बढ़ाई जाए, लोगों के मन में आक्रोश आए, लोग जो है वहाँ के लड़े झगड़े और अपने आप को भारत से अलग करने का प्रयास करें। फुल इसके जिहाद कोशिश करी गई थी। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये इंटीग्रेट था जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान में करने की इनकी चाल थी। आप जानते हैं कि जब हमने 370 आर्टिकल यहाँ पे प्रधानमंत्री ने हटाया तो फिर पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म जो है वो रहा, तब भी वहाँ रहा, लेकिन किस हिसाब से अब आप समझिए कि बहुत कंट्रोल कर लिया गया था, नहीं तो इस हिसाब से इन्होंने जो है उसकी कजा बना के चली हुई थी। नाम क्या था? ऑपरेशन टूपैक। ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझिए, आपको मालूम है ये बात कही जा रही है कि 19 अप्रैल को ही यहाँ पे इंटेलिजेंस मिल गई थी इस बात की कि कुछ टेररिस्ट हैं जो कि आके हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ पे? कश्मीर के अंदर। तो ये दिमाग में पहले ही पता चल गया, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा साउथ कश्मीर में हो सकता है, मुगल गार्डन हो गया, उधर का एरिया हो गया, है ना, श्रीनगर का एरिया हो गया, डल लेक का एरिया हो गया, इन सब जगहों पे ही बहुत सारी नाकाबंदी कर दी गई थी। किसके द्वारा? लोगों के, मतलब इनके जो है ऑफिशियल्स के द्वारा, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। ये हो सकता है यहीं पे ही खतरा हो, बट ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ हो गई जो पहलगाम हो गया। अच्छा, पहलगाम में भी कहा जा रहा है 4-5 दिन से टेररिस्ट रुके हुए थे। हो सकता है कि वहाँ, मतलब वहाँ की लोकल्स की हेल्प के बिना ऐसा हो नहीं सकता। इसमें कौन शामिल कौन नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, एक बीच में न्यूज़ समझ लीजिए, वो ये है वर्चुअल लाइब्रेरी। आप ज्वाइन कर सकते हैं 99 रुपीज़ पर मंथ में। जाड़ा गर्मी हो या बरसात, बैठ के आराम से अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन एक डिसिप्लिन तरीके से घर बैठे कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IAS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी। आप मुझे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए, लिंक सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।